सुप्रभात। आप लोग, आशा करता हूँ कि ठीक ही होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मध्यकालीन इतिहास के बारे में। जी हाँ, आप घर में रहें, सुरक्षित रहिए कोविड-19 में। ठीक है, चलते हैं। मैं अब स्टार्ट करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास, इसमें मध्यकालीन इतिहास में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मुस्लिम आक्रमण से। मुस्लिम आक्रमण में जो है सबसे पहले अरब से हुआ था। मुस्लिम आक्रमण जो है सबसे पहले यहाँ अरब से हुआ था। अरब भारत, देखिए, भारत में सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ, अरब से हुआ। आप लोग को पता होगा। और यह आक्रमण जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में यह भारत के मुल्तान क्षेत्र से किया था। मुल्तान के क्षेत्र पर किया था। और ये जो है इसने सिंध और मुल्तान के क्षेत्र को जीतकर अपनी राजधानी जो अलमनसूरा को बना लिया था। अपनी राजधानी अलमनसूरा को बना लिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम का जो उद्देश्य था भारत में शासन करना नहीं था, बल्कि इस्लाम धर्म का उसका प्रचार करना था। और इसने भारतीय क्षेत्र में पहली बार धार्मिक कर के रूप में जजिया कर लगाया। सबसे पहले क्या लगाया इन्होंने? जजिया कर लगाया। लेकिन इन्होंने जजिया कर से कुछ को अलग रखा। वो जजिया कर से किनको किनको अलग रखा जानते हैं। सबसे पहले इन्होंने जजिया कर से बच्चा को अलग कर दिया, बूढ़ा को अलग किया, विकलांग को अलग किया, फिर ब्राह्मण को तथा महिला को। इस सब पे जजिया कर कहा कि इस सब पे जजिया कर नहीं लगाया जाएगा। ठीक है। फिर उसके बाद जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक आया, ब्राह्मण पर भी जजिया कर लगा दिया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। फिर उसके बाद आपको आते हैं, अकबर ने इस जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन औरंगजेब जो आकर के पुनः जजिया कर लगा दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला जो थे वो जजिया कर को पूर्णतः समाप्त कर दिया। मोहम्मद शाह रंगीला जो थे जजिया कर को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। इतना ही मध्यकालीन इतिहास के बारे में। और फिर तुर्क के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तुर्क में जो है मोहम्मद गजनवी और गौरी ने आक्रमण किया था। तुर्क आक्रमण में गजनवी और गौरी ने किया था। चलिए आते हैं गजनवी और गौरी के बारे में जानते हैं। महमूद गजनवी जो है यह अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का रहने वाला था। मोहम्मद गजनी जो है गजनवी, यह अफगानिस्तान के गजनी क्षेत्र का रहने वाला था। किंतु यह जो है तुर्क भाषा बोलता था। यह कौन सा भाषा बोलता था? तुर्क भाषा बोलता था। इसने 1001 से लेकर 1027 के बीच कुल 17 बार आक्रमण किया। इन्होंने भारत पे कुल 17 बार आक्रमण किया। 1025 ईस्वी में ये जो किया 16वां आक्रमण, ये सोमनाथ के मंदिर पर था। इनका कौन सा मंदिर पे था? सोमनाथ के मंदिर पे था। जब ये जो है सोमनाथ के मंदिर पे सोना लूट कर जा रहा था, सोमनाथ के मंदिर पर कुछ जाट लोग थे जो इस पर आक्रमण कर दिए। फिर इनका 17वां आक्रमण क्या हुआ जानते हैं? इनका लूट के जा रहे थे तो 1027 ईस्वी में इन्होंने 17वें आक्रमण में जाटों पे आक्रमण कर दिया। इन्होंने किस पे आक्रमण कर दिया? जाट पे आक्रमण कर दिया। फिर उसके बाद हम आते हैं 1030 में जो है ना, इसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी की 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। महमूद गजनवी के दो प्रमुख हिंदू सेनापति थे। इसके दो प्रमुख सेनापति भी कौन कौन थे? तिलपत और सेवंत राय थे। तिलपत और कौन थे? सेवंत राय। महमूद गजनवी आक्रमण के समय उसके सेना के साथ कौन कौन आए थे पता है आपको? कौन कौन इतिहासकार आए थे? उत्तवी इतिहासकार आए थे। अलबुरानी आए थे, फिरदौसी आए थे और बेहाकी आए थे।
अनेक इसी प्रकार के इतिहासकार आए थे। फिरदौसी जो है शाहनामा की रचना किए। फिरदौसी किस बुक की रचना किए? शाहनामा की। अलवरानी ने तहकीकाते ए हिंद की रचना किया। किसकी रचना किया? तहकीकाते ए हिंद की रचना। बैहाकी को पूरब का पेप्सू कहते हैं। बैहाकी जो है उनको हम पूरब का पेप्सू कहते हैं। तुर्क आक्रमण का दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण का नेतृत्व कौन किया? ये मोहम्मद गौरी ने किया। आपको पता होना चाहिए, तुर्क आक्रमण का दूसरा नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। पहला आक्रमण गजनवी ने, दूसरा गौरी ने। गौरी का आप जानते हैं क्या क्या रोल निभाया गौरी ने। इसने पहली बार मुल्तान के क्षेत्र पर कब आक्रमण किया था? 1175 ईस्वी में आक्रमण किया और उसने उसे जीत लिया। आक्रमण करके उसको क्या किया? जीत कर अपने में मिला लिया। ठीक है। 1178 ईस्वी में इसने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय, जिनका नाम भीम द्वितीय भी कह सकते हैं आप, तो इसे पराजित कर दिया। यह मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को क्या किया? पराजित कर दिया। इनकी पहली पराजय थी। फिर मोहम्मद गौरी ने 1191 में हरियाणा में तराइन के थानेश्वर का जो युद्ध हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान से हार गई। प्रथम जो युद्ध पृथ्वीराज चौहान से क्या की? हार गई। उसके बाद हम आते हैं 1192 में उन्होंने क्या? तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। वो कैसे हराया पता है आपको? ये जयचंद से जाके मिल गई तराइन के युद्ध में। पहले जयचंद को अपने में उसे साठगांठ कर लिया। फिर इसके पीछे बहुत कहानी है, फिर जानना जरूरी नहीं है। जो कम टू द पॉइंट होता है एग्जाम के व्यू से, मैं वही बता रहा हूँ आपको। 1194 में गौरी ने चंदवार के युद्ध में जयचंद को भी पराजित कर दिया। जानिए 1194 में क्या किया? जयचंद को भी पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण खोखर जाति के विरुद्ध था। किसके विरुद्ध था? खोखर जाति के विरुद्ध था। फिर आते हैं मोहम्मद गौरी जीते हुए क्षेत्र को उसका जो सेवक था गुलाम उसका कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया और खुद अफगानिस्तान के गौर प्रदेश चल गई। और उसका मृत्यु जो है 1205 में उसका मृत्यु हो गया। फिर 1206 में क्या हुआ? कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपना राज्याभिषेक करा लिया और लाहौर को अपना राजधानी बना लिया और गुलाम वंश की स्थापना कर दिया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में जानेंगे। कौन राजा आए थे, कौन राजवंश ने आक्रमण किया, कैसे किन्होंने कितना दिन तक आक्रमण किया। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।